हेलो गाइस। हेलो एंड वेलकम टू हैप्पी ड्रीम 11 क्लब फैंटेसी। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो इधर से ज्वाइन हो जाना। सब कुछ अपडेट, अच्छा अच्छा वीडियो सब इधर ही पोस्ट होगा। और कौन सा टीम खेलना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ इधर पोस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है X22 ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, बाहर वाला लाइक स्टील हो गया, टाटा हो गया, तो ये है स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। मतलब आपको प्लेयर के ऊपर बाई सेल पिक करना है, वो प्लेयर कैसा चलेगा या फिर नहीं चलेगा, उसके ऊपर आपको दाव खेलना है, ठीक है। तो ये सिंपली इंटरफेस है। जो भी क्रिकेट, इधर दो ऑप्शन है, क्रिकेट फुटबॉल। हम क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब क्रिकेट पे क्या हो रहा है इधर, इधर देखिए। जो भी मैच आएगा ना, मतलब ड्रीम इलेवन में तो सारा दिन ढेरों मैच होते हैं, इधर इतना सारा मैच नहीं होता। जो भी अच्छा अच्छा मैच है, इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक हो, जो भी अच्छा अच्छा मैच है उसका इधर शेड्यूल आता है। तो मान लो कल ये मैच है यूएई वर्सेस वेस्ट इंडीज़। इसके अंदर टैप किया, दो ऑप्शन खोला, बाई सेल और मल्टीवेगर। मल्टीवेगर को छोड़ दो, अब बाई सेल में फोकस करो। अभी बाई सेल के अंदर जाओ। अब देखो, हर एक प्लेयर के नीचे रेट लिखा है। इन एवरी प्लेयर देर इज अ रेट अबाउट बाई एंड सेल। लाइक इधर आओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। लाइक शाई होप, हिज रेट इज़ 58 रुपीज़ बाई एंड सेल रेट इज़ 52। इसका मतलब क्या है? 58 और 52 बाई या फिर सेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने शाई होप को ख़रीदा 58 रुपीज़ में, तो उसको 58 रुपी मतलब 58 पॉइंट, इधर जितना रुपी है उतना पॉइंट है, ठीक है। मतलब 58 पॉइंट उसको देना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट में जाना चाहते हो तो, ठीक है। 58 में आपने ख़रीदा, अगर शाई होप 58 पॉइंट देता है तो आपका प्रॉफिट हुआ ज़ीरो। 58 से ऊपर जितना भी पॉइंट देगा वो आपका प्रॉफिट है। समझे आप? समझे क्या? 58 रुपी उसका बाय प्राइस है। 58 रुपी से ऊपर जितना भी पॉइंट देगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू X22 का पॉइंट सिस्टम थोड़ा अलग है ड्रीम इलेवन से, तो उसका पॉइंट सिस्टम चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर ये बंदा मान लो 80 पॉइंट दे दिया, ठीक है, तो उधर से 30 और 2 मतलब 22, 22 का आपका मुनाफा होगा। मतलब जितने रुपए में आप बाई करोगे उससे जितना पॉइंट ज़्यादा देगा वो आपका प्रॉफिट हुआ। ये हुआ सीधा बात बाई का। अब सेल का उल्टा है। 52 रुपी का सेल है। अगर आपने शाई होप को सेल किया और वो बंदा पूरे मैच में मान लो 10 पॉइंट दिया, तो आपका कितना मुनाफा है जानते हो? आपका 52 माइनस 10। इसका मतलब क्या हुआ? जो होता है वो आपका मुनाफा है। समझ गए? तो ये है बाई, ये है सेल। तो आप समझ गए होगे बाई सेल में क्या होता है। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आपके गट्स फील के ऊपर ये सब प्लेयर को बाई करना या फिर सेल करना। अगर आपको लगता है ये प्लेयर नहीं चलेगा, लाइक मेरे को लगता है कि कल मान लो शमा ब्रुक्स नहीं चलेगा, तो मैं इस एक प्लेयर को बहुत सेल कर सकता हूँ। बहुत सेल मतलब मेरी मर्जी, मैं 100 बार इसको सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको किसी एक प्लेयर के ऊपर डाउट है, ये कंफर्म नहीं चलेगा, तो उसको सेल करो। या फिर आपको किसी प्लेयर के ऊपर मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है जी, ये चलेगा, गारंटी चलेगा, तो उसको बाय कर लो। सीधी बात, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर आता है, ठीक है। अब आप मान लो जॉनसन चार्ल्स को बाय करना है, बाय पे क्लिक करो। अब इधर देखो, इधर एक सेक्शन है 46 का, ये बाय रेट है, और नीचे दिखा रहा है ना 48, 2 रुपया टैक्स कट रहा है, ठीक है। 2 रुपया टैक्स कट रहा है। आप सब कुछ इधर देख सकते हो। अगर आपको मान लो जॉनसन चार्ल्स का इधर एक एक मतलब एक शेयर कितने का पड़ेगा? 48 का। अगर आप शेयर बढ़ाना चाहते हो, ये इधर से प्लस कर दो, इधर से माइनस कर दो, आपकी मर्ज़ी, आपके बैलेंस के ऊपर, आपके गट फील के ऊपर ये डिपेंड होता है, ठीक है। अब नीचे एक चीज़ है इंश्योरेंस। इधर देखिए, इंश्योरेंस को ऑन करके
अगर आप किसी प्लेयर को बाई करोगे ना तो आपको एडिशनल 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा भी है, इसलिए 5 रुपया वो पहले ही से ही ज़्यादा ले लेते हैं। मान लो आपने जॉनसन चार्ल्स का एक शेयर इंश्योरेंस दे के लिया है, ठीक है। तो ओवरऑल कितना पड़ा, 54 रुपया पड़ा। और अगर कल को जॉनसन चार्ल्स, अब और एक चीज़, ये एक्सचेंज ट्वेंटी रूप का ना एक रूल है, मतलब आप किसी भी प्लेयर का रेट जितना है उससे डबल पैसा कमा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, ठीक है। मतलब किसी का प्लेयर का रेट अगर 20 रुपया हुआ, मतलब वो प्लेयर अगर 50 पॉइंट देगा ना, तो आप तो बोलोगे 50 पॉइंट दिया 20 रुपया, मतलब 50 माइनस 20, 30 रुपये का मुनाफा। नहीं होता ऐसे, ये नॉर्मल बाई सेल में ऐसा नहीं होता। कोई प्लेयर अगर 20 रुपये में आप खरीद रहे हो, वो अगर 50 पॉइंट भी देगा ना, तो भी आपको 20 रुपये का ही मुनाफा होगा। ये बाई का रूल है। अगर उस प्लेयर को आप इंश्योरेंस दे के खरीदते हो तो थोड़ा चेंज है। मान लो मैंने इस प्लेयर को जॉनसन चार्ल्स को 46 रुपया में ख़रीदा विथ इंश्योरेंस। अगर वो कल 150 पॉइंट दिया, जो दे सकता है, ठीक है, कल यूए के साथ मैच है, वो तबाही मचा सकते हैं। तो मान लो अगर जॉनसन चार्ल्स ने दिया, ठीक है, वो 100 पॉइंट दे दिया, तो आपने कितने में ख़रीदा था, जितना ख़रीदा था ना 100। इंश्योरेंस का मतलब वही है, अगर आपने किसी प्लेयर को 20 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, वो कल अगर 100 पॉइंट देगा ना, इंश्योरेंस देकर अगर आपने उसको ख़रीदा था उस प्लेयर को, तो 100 माइनस 20, 80 रुपया का मुनाफा हुआ। यही है इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस दे के लोगे तो बहुत मुनाफा होता है। अगर वो प्लेयर चला तो, अगर नहीं चला तो नॉर्मल जैसे आपका लॉस होता है, थोड़ा बहुत लॉस लगेगा, नहीं तो बाय होता है तो बाय लगेगा। समझ गए सब। तो यही है सिंपल बाय का रोल, ठीक है। सेल में देखो, सेल में ये इंश्योरेंस नहीं आता। देखो सेल में इंश्योरेंस नहीं आता, आप सीधा सेल कर लो। आपको लगता है कि जॉनसन चार्ल्स 42 पॉइंट से कम पॉइंट देगा तो उसका सीधा 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 सेल कर दो। लेकिन बाई में इंश्योरेंस है इधर। अगर वो आपको लगता है जो आपने किसी प्लेयर को 20 रुपये में ख़रीदा, वो 100 पॉइंट दे सकता है, तो सिंपली उसको इंश्योरेंस कर लो। मैं तो करता हूँ, आपको मैं आप प्रूफ देता हूँ, ठीक है। ये बाई सेल हो गया। अब इधर जो एक सेक्शन था मल्टीबैगर, इसको समझाता हूँ। मल्टीबैगर का नियम है, ठीक है, नियम है। मान लो इनमें से यहाँ पे ऊपर से नीचे नीचे ऊपर से नीचे टोटल 20 प्लेयर है, ठीक है, 20 22 जितना भी प्लेयर है, इस 22 प्लेयर में से जो प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा वो हुआ मल्टीबैगर। सच्चा समझे। मान लो आपने इसका एक दिखा रहा हूँ, ठीक है, किसका रेट, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। मान लो जहूर खान, ठीक है, आपने कल जहूर खान का एक शेयर पड़ता है 10 रुपया। मल्टीबैगर का यही रूल है, आपको जितना शेयर लेना है आपका मर्जी, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप एक ही शेयर लो, ठीक है। एक शेयर पड़ता है 10 रुपया। मान लो कल जहूर खान सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया, एक्सचेंज ट्वेंटी के पॉइंट के हिसाब से, अगर कल जहूर खान ज़्यादा पॉइंट दिया तो 10 रुपये का 64% मिलेगा। मतलब परसेंट 64% नहीं कि 10 रुपया इंटू 64, 640 रुपया आपको मिलेगा। 640 रुपया अगर जहूर खान मल्टीबैगर बना तो ये है मल्टीबैगर। अब इनमें से बहुत इधर देखिए नीचे ना, अब आप मेरे को कैसे पता चला इतना रुपया मिलेगा। ये देखो 10 का शेयर है, एस्टिमेटेड रिटर्न, इधर देखो रिटर्न कितना दिखा रहा है, 64 का रिटर्न दिखा रहा है। तो ये रिटर्न अप डाउन भी होता है, आप चेक कर लेना हाँ, जो अभी रिटर्न कितना आ रहा है, कितना दिखा रहा है, तो उस हिसाब से उस प्लेयर को मल्टीबैगर करना। ये मल्टीबैगर भी अच्छा चीज़ है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। हर रोज़ तो अच्छे प्लेयर नहीं पॉइंट देंगे ना, कुछ कुछ प्लेयर होता है जो हाईएस्ट पॉइंट देके जाता है, तो उसका रिटर्न भी अच्छा आता है 50 गुना। माना 10 का खरीदा 500 मिला, ऐसा भी होता है। तो ये हुआ बाई सेल मल्टीबैगर। अब मैं आपका रिजल्ट देखता हूँ। कल मैं जो जितना जितना खेलूंगा ना, जैसे जैसे खेलूंगा, मेरे को जो लगता है ये बाई ये सेल के लिए अच्छा है, मैं उसका पिक आपको देता रहूँगा, ठीक है। लाइक मैंने जुदे सिद्दीकी का कल 50 शेयर सेल किया था। क्यों वाई कि सेल क्यों किया था, क्योंकि मेरे को पता है वेस्ट इंडीज़ स्ट्रांग है, वही मैच जीतेगा। पहले बॉलिंग किया वेस्ट इंडीज़ और 200 रन के अंदर रोक दिया उसको, ठीक है। अब जहूर खान का मेरे को ये पता था कि जहूर खान अगर विकेट लेगा तो एक विकेट लेगा, एक से ज़्यादा विकेट नहीं लेगा। अगर वो एक विकेट लेता है तो
25 पॉइंट देगा। ठीक है यार, मैंने उसको बेचा कितने रुपए में, 34 रुपये में। अगर एक भी विकेट लेता है मतलब 9 रुपये का मेरे को मुनाफा है, इसलिए मैंने इसको बेचा था। इसका कारण यही थे। ठीक है। अब जहूर खान, इसको भी मैंने बेचा था 34 रुपये में, 36 रुपये में। कितना पॉइंट दिया? 30 पॉइंट दिया। फिर भी मेरे को 6 रुपये का फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे को पता है ये एक विकेट से ज़्यादा नहीं लेगा। शाही होप, मैं तो इसको और भी बेचना चाह रहा था, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का पहले बॉलिंग है, इसलिए इसको और बेचना चाहिए था। बैटिंग ऑर्डर डाउन है, मुनाफा दिया। जॉनसन चार्ल्स का खरीदा था, 15 ठीक ठाक दिया। अब ये देखो, मैंने ब्रेंडन किंग का इंश्योरेंस देके खरीदा था। समझ गए? कितना पॉइंट दिया कल ब्रेंडन किंग? 156 पॉइंट दिया। मैंने इसको खरीदा 45 में, 156 रुपये, मतलब 45 में खरीदा और 156 पॉइंट था, मतलब 56 माइनस 45, जितना बचता है वो मेरा मुनाफा था पर शेयर ब्रेंडन के का। यही है इंश्योरेंस का पावर। ठीक है। गट फील के ऊपर जाओ, गट फील अच्छा है तो खेलो। यानी को मैंने 40 कितना 50 शेयर खरीदा था, ये भी प्रॉफिट देखेगा। तो ओवरऑल आप देखते हो कल कितना प्रॉफिट गया, बहुत अच्छा, 4700 प्रॉफिट गया। अब ये ऐप बहुत ही अच्छा है। ठीक है। ये ऐप बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि आपको लॉस ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप लॉस में होगा ना तो भी ज़्यादा लॉस नहीं लगता। मतलब ड्रीम इलेवन में जितना लगा, अगर मैच खराब गया ना, सब लॉस जाता है। इधर वो नहीं होता। अगर आपने किसी एक प्लेयर को खरीदा तो वो तो कुछ तो पॉइंट देगा ना, 10-20 कुछ तो देगा। जितना भी पॉइंट देगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये इसका यही फ़ायदा है। ठीक है। तो मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन हो जाना। मेरा मेरा अब इन्वेस्टमेंट देखो, 35K का इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट 70,000 का विनिंग है। आपको ऐसे कोई नहीं दिखाएगा, मैं दिखा रहा हूँ ना। मेरे डबल मुनाफा ऑलरेडी है इस ऐप में, इसलिए मैं बार बार इस ऐप का पिक शेयर करता हूँ, क्योंकि ऐप बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और मेरे रेफरल कोड से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है।